गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 10वीं में हिंदी में क्षितिज भाग 2 में संकलित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जैसा कि हम पहले पढ़ रहे थे उसको कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों हम दूसरी चौपाई पढ़ते हैं। उसमें क्या कहा है? लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनु देव सब धनुष समाना। अब इसमें कहा है प्रस्तुत चौपाइयों में कि जब लक्ष्मण जी ने कहा कि हमारे लिए तो सभी धनुष एक जैसे हैं, हमारे लिए तो सभी धनुष, हे मुनि, हे परशुराम जी, हमारे लिए तो सभी धनुष एक जैसे हैं, और यदि श्री रामचंद्र जी ने एक धनुष तोड़ भी दिया तो उससे ऐसा कौन सा लाभ था और उसके टूट जाने से ऐसी कौन सी हानि हो गई। फिर जो परशुराम जी वो बहुत क्रोधित होते हैं और वो कहते हैं कि अरे राजा के पुत्र, तुम अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हो, तुम काल के वशीभूत हो, अर्थात तुमने इतनी जो दंडता दिखाई है उसके लिए मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। और जो है तुम श्री शिव जी के धनुष को, तुम शिव जी के धनुष को पहचान नहीं पा रहे हो क्या? तुमने शिव जी के धनुष को तोड़ा है, कोई तुमने छोटी मोटी धनुष को नहीं तोड़ा, तुमने शिव जी के धनुष को तोड़ा है, इसलिए तुम दंड के पात्र हो। अब लक्ष्मण जी कहते हैं कि लखन कहा हंसी हमरे जाना। लक्ष्मण ने हंसते हुए कहा कि सुनो देव सब धनुष समाना, हे देव सुनो, हमारे लिए तो सभी धनुष एक समान है। का क्षति लाभू जून धनु तोरे, का क्षति लाभू यानी कि क्या क्षति हो गई और क्या लाभ था एक धनुष के टूट जाने से। देखा राम नयन के भोरे, रामचंद्र जी ने तो इसको देखा मात्र ही था। अब परशुराम जी को लक्ष्मण जी कहते हैं हंसते हुए व्यंग्यात्मक भाषा में कि हे देव सुनो, हमारे लिए तो सभी धनुष एक जैसे होते हैं, क्योंकि हम तो क्षत्रिय हैं और क्षत्रियों के लिए तो धनुष तोड़ना आम बात है, और हमने तो बचपन में बहुत सारे ऐसे धनुष तोड़े हैं, और एक धनुष के इसके टूट जाने से ऐसी कौन सी हानि हो गई और इसके रहने से ऐसा कौन सा लाभ था। और श्री रामचंद्र जी ने तो इसको देखा मात्र ही था कि बहुत पुराना हो चुका था, बहुत जर्जर हो चुका था और ये टूट गया। छुअत टूट रघुपति न दोषु, छुअत टूट रघुपति न दोषु, इसमें रघुपति का कोई दोष नहीं है, तो छूते ही टूट गया। रघुपति का इसमें, श्री रामचंद्र जी का इसमें कोई दोष नहीं है, ये तो छूते ही टूट गया। मुनि बिनु काज करिए कतरोसु, और हे मुनि तुम तो बिना ही कार्य के, तुम तो हे मुनि तुम तो बिना कार्य के ही गुस्सा कर रहे हो, बिना कारण के ही गुस्सा कर रहे हो। मुनि बिनु काज करिए कतरोसु, और हे मुनि तुम तो बिना ही कारण के गुस्सा कर रहे हो। बोले चिते परसु की ओरा, रेसठ सुने स्वभाव न मोरा। अब परशुराम जी अपने फरसे की तरफ देखते हुए कहते हैं अरे मूर्ख, तुमने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं जाना। परशुराम जी लक्ष्मण जी को चेतावनी देते हुए कहते हैं बोले चिते परशु की ओरा, अपने फरसे की तरफ देखते हुए परशुराम जी बोले अरे सठ सुने स्वभाव न मोरा। अरे मूर्ख, सठ मीन होता है मूर्ख, सुने मीन सुनना, स्वभाव मीन स्वभाव, मोरा मीन मेरा। अरे मूर्ख, तूने मेरे स्वभाव के बारे में जाना ही नहीं है। बालकू बोली बदो नहीं तो हूँ, बालकू मीन्स बालक, बोली मीन्स मतलब समझ कर, बदो मीन बद करना, नहीं तो ही तुम्हारा। केवल मुनि जड़ जा नहीं मोई, केवल मुझे मूर्ख मुनि मत समझना, जड़ मीन मूर्ख। अब बालक बोली बदो नहीं तो ही, अब बालक समझकर मैं तुम्हारा वध नहीं कर रहा, और तुम मुझे केवल मूर्ख मुनि ही मत समझ लेना। हाँ, बाल ब्रह्मचारी अति को ही, मैं तो बचपन से ही ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता आया हूँ और अत्यंत क्रोधी स्वभाव का हूँ। विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, और विश्व विदित यानी कि सारा संसार जानता है मैं क्षत्रियों के कुल का विद्रोही हूँ। भुज बल भूमि भूप बिनु कीन्ही, अपनी भुजाओं के बल पर ये भूमि मैंने कितनी ही बार देवताओं को दान में दे दी। भुज बल भूमि भूप बिनु कीनी, विपुल बार मोहि देवन दीनी, अपनी भुजाओं के बल पर ये भूमि मैंने कितनी बार राजाओं से रहित करके देवताओं को दान में दे दी। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलो की महीप कुमारा। सहस बाहु भुज छेद निहारा, तुम मेरे इस फरसे को देखो, इसने सहस्त्र बाहु को किस तरह से काट डाला था। परसु बिलो की महीप कुमारा, हे राजा के पुत्र, तुम मेरे इस फरसे को देखो, इसने किस तरह से सहस्त्र बाहु को छेद डाला था, इनकी काट डाला था। मातु पिति जनि सोच बस करसी महिष किशोर। और अब परशुराम जी क्रोधित होते हुए उसको सचेत करते हुए लक्ष्मण जी को कहते हैं कि मातु पिति जनि सोच बस, हे लक्ष्मण या हे राजा के पुत्र, तुम अपने माता और पिता को सोचने के लिए विवश मत करो,
क्योंकि जब तुम्हारा मैं वध कर दूंगा तो तुम्हारे माता पिता सोचेंगे कि ऐसा हमारे पुत्र ने क्या किया था। इसीलिए हे राजा के पुत्र, तुम अपने माता पिता को सोचने पर विवश मत करो। गर्भन के अर्भक दलन परशु मोर अति घोर। और मेरा फरसा ऐसा है कि जो गर्भ में पल रहे बच्चों को भी मार डालता है। अब अपने फरसे की वीरता के बारे में, अपने फरसे की कठोरता के बारे में बताते हुए परशुराम जी कहते हैं कि गर्भन के अर्भक दलन परशु मोर अति घोर। अब मेरा फरसा इतना कठोर है जो गर्भ में पल रहे बच्चों को भी मार डालता है। बिहसी लखनऊ बोले मृदुबानी, बिहसी लखनऊ बोले मृदुबानी, अहो मुनीसु महाभटमानी। अब हंसते हुए लक्ष्मण व्यंग्यात्मक भाषा में कहते हैं, हंसते हुए लक्ष्मण जी व्यंग्यात्मक और मृदु भाषा में, यानी कि थोड़ी सी कोमल आवाज़ में और हंसते हुए व्यंग करते हुए कहते हैं, अहो मुनीसु महाभटमानी, अरे मुनि तुम तो बहुत बड़े योद्धा हो, यानी कि इस तरह का कार्य करते हो तो तुम बहुत बड़े योद्धा हो। अर्थात उस पर एक व्यंग्य करता है। जो गर्भ में पल रहे बच्चों को मार डालता है उससे तो कायर कोई होता ही नहीं है। सही शब्दों में तो ये कहना चाह रहे हैं, लेकिन वो व्यंग्यात्मक भाषा में फिर कहते हैं लक्ष्मण जी परशुराम जी को, अहो मुनीसु महाभटमानी, अरे मुनि तुम तो बहुत बड़े योद्धा हो, यदि इस तरह से तुम गर्भ में पल रहे बच्चे को भी मार डालते हो तो। पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारू, चहत उड़ावन फू की पहाड़ू। और ये जो तुम मुझे बार बार ये कुल्हाड़ा दिखा रहे हो, इससे तुम क्या सोचते हो, तुम फूंक मारकर पहाड़ को उड़ा दोगे। अर्थात हम जैसे क्षत्रियों को तुम ऐसे ही एक फरसे से तुम उड़ा दोगे या मार डालोगे। यहाँ कुम्हड़ बतिया को उनाही। अब कुम्हड़ बतिया होता कोई कमज़ोर सा फल, जिसकी तरफ कहते हैं ना कि ये बहुत कमज़ोर बेल है, इसकी तरफ उंगली मत करना वरना ये जल जाएगी। तो यहाँ पर उसी से तात्पर्य लेते हुए कहते हैं, यहाँ कुम्हड़ बतिया को उनाही, जे तरजनी देखे मरी जाही। यहाँ पर कोई कुम्हड़ बतिया यानी कि कोई कमज़ोर बेल या फल के समान नहीं है जो तुम्हारी तर्जनी देखकर ही जल जाएगा या मर जाएगा या डर जाएगा। तुम्हारी तर्जनी यानी कि तुम हमें डांटोगे या धमकाओगे और तुम्हारा गुस्सा देखकर, तुम्हारे ये कुठार बाण फरसे देखकर हम डर जाएंगे। क्या तुमने ऐसे कमज़ोर समझ लिया हमें? यहाँ पर कोई कुम्हड़ बत्ती के समान नहीं है, यानी कि कोई कमज़ोर फल के समान नहीं है। देखा कुठारू सरासर बाना, देखा कुठारू सरासर बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। ये जो तुम देखा कुठारू सरासर बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। अब लक्ष्मण जी कहते हैं कि तुमने ये जो कुठार और बाण, इतने अस्त्र शस्त्र जो तुमने धारण कर रखे हैं, उनको देखकर मैंने सोचा कि तुम बहुत बड़े महायोद्धा हो। और इन अस्त्र शस्त्रों को देखकर मैंने सोचा कि तुम बहुत बड़े योद्धा हो और मैंने इसी कारण तुम्हें कुछ ऐसा कह दिया था। भृगुसुत समझी, भृगुसुत समुझी जनेऊ बिलो की, जो कछु कहूँ सहो रिस रोकी। मैं तुम्हें भृगु का सुत समझकर और तुमने जनेऊ धारण कर रखा इसलिए अपना गुस्सा रोक कर तुम्हें कुछ कह रहा हूँ। हाँ, भृगुसुत समझकर और तुमने जनेऊ धारण कर रखा इसलिए जो कछु कहो सहु रिस रोकी। जो भी तुम कुछ कह रहे हो उसको अपना गुस्सा रोक कर मैं सुन रहा हूँ। सुर महिसुर हरिजन अरुगाय, हमरे कुल इन्हें पर न सुराय। हमारे कुल के लोग सुर पर यानी कि देवताओं पर और महिसुर हरिजनों पर, कमज़ोरों पर, गरीबों पर या जो बिना शस्त्र के होते हैं उन पर और ब्राह्मणों पर वार नहीं करते। हमारे कुल के लोग यानी कि हमारे कुल के जो वीर होते हैं वो हरिजनों पर, भगवान के भक्तों पर, गुरुओं पर और ब्राह्मणों पर वार नहीं करते। क्योंकि यदि हम इन पर वार करते हैं, बदे पापू अपकीर्ति हारे, मारतु पाप पर ये तुम्हारे। यदि हम इनका वध करते हैं तो हमारी अपकीर्ति, अपयश ही फैलता है। यदि हम कमज़ोर पर, बीमार पर, गऊ पर, ब्राह्मण पर, गुरु पर, इन पर यदि हम वार करते हैं तो हमारी अपकीर्ति ही होती है। क्योंकि हमारे कुल में उन्हीं के साथ युद्ध किया जाता है जो योद्धा होते हैं, जो योद्धा होते हैं, क्षत्रिय होते हैं, उन्हीं के साथ हम युद्ध करते हैं। अपने से कमज़ोर के साथ या ब्राह्मणों पर या पंडितों पर, इस तरह से गुरुओं पर हम वार नहीं करते, क्योंकि इससे भी हमारी अपकीर्ति होती है और हमें पाप लगता है। मारतहु पाप पर ये तुम्हारे, यदि तुम मुझे मारोगे तब भी मैं तुम्हारे पैर ही पकड़ता हूँ। कोटि कुलिस संबचन तुम्हारा, व्यर्थ धरु धनु
बाण कुठारा। अब लक्ष्मण जी कहते हैं कि तुमने तो ये बाण, ये कुठार, ये कुल्हाड़े ऐसे ही धारण कर रखे हैं, क्योंकि तुम्हारा तो एक एक वचन करोड़ों कुल्हाड़ों के समान है। हे परशुराम जी, तुम्हारा तो एक एक जो वचन है वो कठोरों कुल्हाड़ों के समान है, और तुमने तो व्यर्थ में ही ये फिर कुल्हाड़े और बाण धारण कर रखे हैं। जो बिलो की अनुचित कहूँ, क्षमा महामुनि धीर, सुनी सरोज भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। अब जो बिलो की अनुचित कहूँ, क्षमहु महामुनि धीर, सुनी सरोस भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। अब कहते हैं कि अगर इन्होंने कुछ अनुचित कह दिया हो, अब अगर लक्ष्मण ने कुछ अनुचित कह दिया हो तो हे महामुनि इसे क्षमा करो, हे महामुनि इसे क्षमा करो। सुनी सरोस भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। अब भृगुवंश के मणि के समान जो गुरु थे वो परशुराम जी को कहते हैं। अब राम लक्ष्मण के जो गुरु थे वो परशुराम जी को कहते हैं कि हे महामुनि, यदि गुस्से में इस बालक ने कुछ कह दिया हो तो उसको तुम क्षमा करो। तो बच्चों, ये जो है हमने दूसरी और तीसरी चौपाई आज पढ़ी है, तो इसको बच्चों ध्यान से एक बार अपने आप पढ़ने का, इसके आपकी जो क्षितिज भाग 2 की जो किताब है इसके पीछे जो आपके शब्दार्थ दिए हुए हैं उनको एक बार पढ़ने का प्रयास करेंगे, उनको याद करेंगे, क्योंकि जब तक हम शब्दों के अर्थ नहीं जान लेते तब तक इसकी अच्छे से व्याख्या हम नहीं कर पाएंगे। तो बच्चों, अपने शब्दार्थ याद करना और दूसरी और तीसरे चौपाई को अपनी अभ्यास पुस्तिका में व्याख्या स्वरूप लिखना। हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे नेक्स्ट जितनी भी चौपाई हैं वो। तब तक के लिए थैंक यू।